नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। लाइब्रेरियन की जो हरियाणा में भर्ती आई है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बहुत सारे डाउट आप लोगों के हैं। तो ये जो लाइब्रेरियन की जो भर्ती है भाई कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कैसे-कैसे आई है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ भाई जो लाइब्रेरियन की जो भर्ती है इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई इधर-उधर से कर लें। तो कृपा करके भाई आप प्रॉपर मतलब तरीके से ये करें। और हरियाणा में जो वैकेंसियाँ हैं इसकी मतलब ना के बराबर सी होती है। कुछ एक हायर एजुकेशन के जो में आती है या फिर जो आईटीआई के जो या पॉलिटेक्निकल इनमें मतलब कुछ एक पोस्टें आती हैं। हरियाणा के जो मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पर इनकी वैकेंसियाँ नहीं देखने को मिलती। लाइब्रेरियन की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती है भई डी ट्रिपल एस बी में, इसके अलावा केवीएस, एनवीएस और जो ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इन स्टेटों में। हरियाणा के अंदर इसका ज़्यादा सा स्कोप है नहीं। लेकिन फिर भी ये जो पोस्टें आई हैं, इनके बारे में पूरी डिटेल में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है और जो आपका डी लिव, बी लिव, एम लिव जो तीनों स्ट्रक्चर होते हैं, कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे जो डाउट हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जो फॉर्म भरने की जो डेट है, वो आपका 5 तारीख से स्टार्ट है, भई 15 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भई जिन्होंने सीईटी पास कर रखा है। हरियाणा में एक सीईटी का एग्ज़ाम होता है, जो 2023 में कंडक्ट हुआ था। अगर जिस बच्चे ने सीईटी पास कर रखा है, तो उसके बाद जो कुछ एक क्वालिफ़िकेशन है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बीए के साथ डी लिप होना चाहिए या फिर बी लिप जो भी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बिना सीईटी वाले ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते भई। दूसरी बात जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, 100 नंबर का जो आपका पेपर रहेगा, 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे, जो भी आपकी इंडिया जीके होगी जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। इसके अलावा जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से के पूछे जाएँगे और जो 70 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो लाइब्रेरी साइंस से पूछे जाएँगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने प्रॉपर तरीके से लाइब्रेरियन का डिप्लोमा या डिग्री किया है, उन्हीं बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। और ये जो पैटर्न होता है भई ये कोई फिक्स नहीं होता, भई ये 20 ही क्वेश्चन आएँगे, ये 10 ही आएँगे, 70 आएँगे, ये थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको 60 मिल जाएँ, ये 12 मिल जाएँ, ये 28-30 मिल जाएँ। तो ये है भई इसका जो आपका सिलेबस है। इसके अंदर देखिए ये आपके जो 20% वेटेज है यानी कि 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री जो आपको बताया है सारा वही सिलेबस है भई। एनवायरनमेंट आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए, 10% आपके कंप्यूटर है। इसके अलावा जो आप लाइब्रेरी का जब आप डिप्लोमा करते हैं या डिग्री करते हैं जिसमें जो आप सिलेबस पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन आएँगे कि भई लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इसके अलावा जो भी इनके जो आपने पढ़ा होगा कि भई मेन होता है कि आप लाइब्रेरी के अंदर वही सिलेबस होता है कि लाइब्रेरी में आप बुकें किस तरीके से अरेंज करोगे, डीडीसी, सीसीसी और ये जो पत्तियाँ हैं। इसके अलावा इसके अंदर कंप्यूटर का लाइब्रेरी में बड़ा रोल है। तो आपके लाइब्रेरी और कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारा सिलेबस होता है। देखिए इन्फॉर्मेशन सोर्स, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड नेटवर्क, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सर्विस, मैनेजमेंट यूज़र इन्फॉर्मेशन सर्विस, आईसीटी। तो कंप्यूटर आपको दोनों जगह पढ़ना पड़ेगा भाई। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग मेन है कि भाई आपको बुक कैसे अरेंज करनी है और ज़रूरत पड़ने पर कैसे निकालनी है, उसी के इर्द-गिर्द इनका सारा सिलेबस घूमता है। प्लस आपका आईसीटी कंप्यूटर हो गया। तो ये 77 पोस्टें हैं आपकी और इसमें जो एडवोकेट जनरल डिपार्टमेंट में है, आर्काइव डिपार्टमेंट में है, इसके अलावा जो आपका एक्साइज़ और टैक्सेशन में है, ये 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 पोस्टें हैं भई, ज़्यादा पोस्टें इसमें है नहीं। हायर एजुकेशन में अच्छी खासी पोस्टें हैं। ये रहा हायर एजुकेशन, यहाँ पर है टोटल 68 पोस्टें भई। ये जो लॉ, लेजिस्लेटिव और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? आप जो लॉ वाली पोस्ट है, उसमें तो आपके पास बीए और एलएलबी होना चाहिए, इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, वही अप्लाई कर सकता है। ये जो 173 है, ये बहुत कम बच्चों के पास मिलेगा भई, इसको छोड़ दीजिए आप। ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, इसमें आपके पास क्या होना चाहिए? इसमें कई सारी क्वालिफ़िकेशन है भई। बीए आपकी या तो सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए और उसके बाद एमलिब होना चाहिए सेकंड डिवीज़न में।
इसके अलावा ये नहीं है तो आपकी एमए हो सेकंड डिवीज़न में, या फिर आपके पास बी लिब है तो वो होनी चाहिए आपकी फर्स्ट डिवीज़न में। इन दोनों में से एक होना चाहिए भई, बी लिब हो फर्स्ट डिवीज़न या फिर एम लिब हो आपकी सेकंड डिवीज़न या फिर आपके पास एमए हो। इसके अलावा जो जनरल जितनी भी पोस्टें हैं, उसके अंदर सब में क्या माँग रखा है आपका बीए प्लस डी लिब। 3 जो पोस्ट 3 तरीके का जो होता है भई, एक तो होता है डी लिब डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, बी लिब बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस और एम लिब मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस। मोस्टली पोस्टों में जो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस वाले एलिजिबल हैं। जो जनरली बच्चों के पास बी लिब किया होता है, वे बी लिब वाले भी एलिजिबल हैं। क्योंकि बी लिब जो मोस्टली बच्चे हैं ग्रेजुएशन के बाद करते हैं। तो ये रहा भई, इसमें एक बार और डिटेल में थोड़ा-सा आपको दिखा देते हैं कि जो 167 नंबर कैटेगरी है, उसके बाद में अंदर क्या होना चाहिए बीए प्लस डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। इसके बाद 168 में आपके पास क्या होना चाहिए बीए। बीए का मतलब बीए नहीं भाई, बीएससी वाले भी हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिख रखा है ग्रेजुएट। और ए सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस और डिप्लोमा जो भी मतलब आपका डी लिब आपका आ गया। इसके अलावा ये जो इसमें थोड़ा-सा ये जो है भई, इसमें एक्सपीरियंस माँग रखा है 5 साल का। तो इसमें भी वही है भई, आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस डी लिब हो या बी लिब हो, या इसके अलावा 5 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए, अगली जो पोस्ट है इसमें भी वही है, ग्रेजुएट होना चाहिए और इसके अलावा क्या होना चाहिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा ये जो 172 नंबर पोस्ट है, इसमें आपके पास वही भी ग्रेजुएशन और उसके साथ है डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो जनरल जो आप जब फॉर्म भरोगे ना, उसमें आपके पास लिखा हुआ होगा। तो अगर आपने बी लिब कर रखी है तो भी आप भर सकते हो। लेकिन जनरली जो पोस्ट है उनमें आपके पास क्या माँगा है, ग्रेजुएशन के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। ठीक है? अगर अभी भी कोई डाउट है, हाँ, एग्ज़ाम डेट ये मान के चलो भई, इसी अगस्त के लास्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और 2-3 दिन में एग्ज़ाम होती है, आपका रिज़ल्ट आने के बाद आपकी जॉइनिंग हो जाएगी। इसके अलावा तैयारी कहाँ से करें, और अगर कोई डाउट हो आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में अभी भी कुछ रह गया है, तो आप मैसेज डाल दीजिए, मैं आपकी रिप्लाई कर दूँगा।